गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में चैप्टर 5 हिंदी वाटिका में भूल का एहसास। आपके पाठ का नाम है भूल का एहसास। यह कहानी एक राजा और एक वृद्ध पर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने ये मंगोल की लोक कथा है कि जैसे जैसे हमारी वृद्धावस्था आती है तो हमारे क्या है शरीर कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, लेकिन हमारे अनुभव में वृद्धि होती है। तो इसलिए हमें वृद्ध लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी मान सम्मान करना चाहिए, बल्कि उनके अनुभवों को हमें क्या करना चाहिए, उनके अनुभवों से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। चलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, जैसे कि आपके चित्र में दे रखा है, एक राजा और एक बूढ़ा व्यक्ति। एक राजा था, वह बहुत हठीला था, क्रूर था और क्रोधी था। तो दूसरों पर दया करना उसे नहीं आता था। प्रजा पर वह बहुत अत्याचार करता था। प्रत्येक व्यक्ति उसके अत्याचारों से दुखी था। राजा के सामने कुछ कहने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी और इसलिए प्रत्येक आदेश को चुपचाप से झुकाकर स्वीकार कर लेते थे। एक दिन संध्या के समय राजा घोड़े पर बैठकर सैर करने के लिए जैसे ही जा रहा था तो उसने एक दुर्बल वृद्ध व्यक्ति को देखा और अचानक राजा ने घोड़े को रोका और फिर उसने वृद्ध को धक्का लगा। जैसे ही उसने अपनी घोड़े को रोका तो बूढ़े व्यक्ति को धक्का लगा और वह गिर गया। वृद्ध की दृष्टि बूढ़े की व्यक्ति की दृष्टि कमज़ोर थी। वह राजा को पहचान नहीं सका और ज़ोर से चिल्लाकर उसने कहा, खैर तो ये दिखाई नहीं देता, एक बूढ़े लाचार व्यक्ति को इस प्रकार से क्या कर रहे हो, गिरा रहे हो। राजा वापस लौट आया और उसे धमकाने लगा। वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं कमज़ोर और शक्ति हूँ, इसलिए तुम अपना मुझ पे क्या कर रहे हो, बल दिखा रहे हो, बल प्रदर्शन कर रहे हो। यह क्यों बोलते हो कि तुम भी कभी ना कभी क्या हो जाओगे, मेरी तरह क्या हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। राजा से उसने कहा। जब राजा ने उस पर क्या करा, उसको धमकाने लगा, उसको डराने लगा, तो राजा को वृद्ध की कहीं बात लग गई। क्रूर राजा को यदि किसी से डर लगता था तो वह यह डर लगता था कि मुझे बुढ़ापा ना आए, और बुढ़ापा ना आए। यदि उसके बालों में एक भी सफ़ेद बाल होता तो वह झुर्रियाँ बिल्कुल उसको पसंद नहीं थी। बाल होता था तो वह क्या करता था, तुरंत निकलवा देता था। तो मुझसे कौन डरेगा, मेरी प्रजा तो मेरे आदेश का पालन भी नहीं करेगी। वो उसको रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि जब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा था कि तुम भी तो एक दिन क्या होगे, बूढ़े होगे। तो उसने क्या करा, उसने ऐलान किया, जो व्यक्ति वृद्ध और अशक्त है उसको राज्य से सीमा से बाहर कर दिया जाए या सिर कलम कर दिया जाएगा। राजा के इस ऐलान से चारों ओर हाहाकार मच गया और जो रोने की आवाज़ें आने लगी। राज के निवासी हिम्मत करके मंत्री के पास गए और प्रार्थना की कि वे राजा से यह ऐलान वापस लेने का अनुरोध करने लगे कि क्या है, वृद्ध व्यक्ति को किसी को बाहर सीमा से बाहर ना निकाला जाए। मंत्री से बात करते समय भी उनकी अश्रुधारा यानी आंसू की धारा रुक नहीं रही थी। मंत्री बहुत दयालु था, परंतु राजा के आगे उसकी भी कुछ नहीं चलती थी। उसने उन्हें आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि वापस भेज दिया गया और स्वयं इस बारे में उनको विश्वास दिलाया और स्वयं इस बारे में राजा से बात करने की ठानी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं राजा से बात करता हूँ। हिम्मत करके उसने राजा से ही पूछ लिया कि आप वृद्धों के प्रति अपने संवेदनशील क्यों हैं, आप इतने बूढ़े व्यक्ति को इतना नापसंद क्यों करते हैं। राजा ने बताया कि वृद्ध किसी कार्य के योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। मंत्री ने राजा को समझाया कि वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि हमें उनके वृद्ध व्यक्ति तो ज्ञान का भंडार और जीवन भर के संचित अनुभव होते हैं। कि जैसे कि आपने सुना होगा कि वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, हमने ऐसे ही अपने बाल हमारे ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, हमारे अनुभव बोलते हैं।
तो इसलिए उनके हमें अनुभवों का मंत्री ने कहा हमें लाभ उठाना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार करना चाहिए, बल्कि उनको हमें क्या है उनको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। परंतु राजा ने उसकी कोई बात नहीं मानी मंत्री की और सभी वृद्धों को राज्य से निकाल दिया। लेकिन नई घोषणा की कि राज सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है और जो व्यक्ति उस घड़े को निकाल लाएगा वह अपने वृद्ध पिता को अपने साथ रखने का अधिकारी होगा। ये राजा ने घोषणा की, राज सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है, जो व्यक्ति उस घड़े को ले आएगा तो वह अपने पिता को अपने साथ रख सकता है। इसके साथ ही वह सोने का घड़ा भी इनाम दिया जाएगा, परंतु यदि वह अपने प्रयास में असफल रहा तो उसे मृत्यु दे दी जाएगी। राजा की घोषणा सुनकर बहुत से युवक सरोवर पर इकट्ठे हो गए और घड़े का आकार उन्होंने क्या करा, उन्हें सरोवर के स्वच्छ जल में एक घड़े का आकार दिखाई दिया। कई युवकों ने अपनी किस्मत आजमाई, पर वह कूदते घड़ा पानी में डूब जाता। इस कारण उन्होंने अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इसके कारण किसी के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई, जिससे कि वो जैसे ही कोई जाता तो क्या है, कोई डूब जाता उसमें। तो वहाँ एकत्रित युवकों ने ओरियो नाम का एक युवक भी था, उसने भी उस घड़े को देखा। क्या नाम था उस युवक का? ओरियो। और मन में उस घड़े को निकालने का विचार आया ओरियो को। वे काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा, परंतु घड़ा निकलने का कोई उपाय नहीं हुआ और वह भी क्या हो गया, निराश होकर घर आ गया। वह भी निराश होकर घर आ गया तो उसने अपने घर में अपने वृद्ध पिता को सब छिपा कर रखा और अपने पुत्र तथा दुखी देखकर वृद्ध पिता ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो? राजा ने शर्त के बारे में बताया और कहा, मैं सरोवर से घड़े को लाना चाहता हूँ, परंतु समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तट पर खड़े होकर उसने देखने पर वह साफ दिखाई देता है, परंतु सरोवर में छलांग लगाने पर वह अदृश्य हो जाता है। तो आइए, आज आपने ये भूल के एहसास का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।